गाइस, आइए हम लोग आज के मार्केट का एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि आज का प्राइस एक्शन क्या था। यहाँ पे किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाई और सेल का रिकमेंडेशन हम नहीं देते हैं। अगर आपको बाई और सेल करना है तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात करके ही कीजिएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक बहुत ही रिस्की गेम है। और अगर आपको ये मार्केट समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे चवन्नी भी डालने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आपका पैसा डूब जाएगा। ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है, आपको समझ में आता है तो इन्वेस्ट कीजिए, नहीं आता है मत कीजिए। और हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। और अगर हमारे चैनल पे आप जाएंगे तो हमने प्लेलिस्ट में बहुत सारे ट्रेडिंग से रिलेटेड मेथड हमने डिस्क्राइब किया है और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड मेथड डिस्क्राइब किया है। मार्केट को आप हमारे चैनल पे जाके कंप्लीटली सीख सकते हैं। चलिए आज के मार्केट के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये मेरा कल का लेवल था और ऑलमोस्ट मेरा सारा का सारा लेवल हिट हुआ है। जितना भी मैंने लेवल दिया है, अगर आप 5 मिनट के भी चार्ट पे जाते हैं तो देखो, मार्केट में सुबह में एक ये ब्रेकआउट था, मार्केट ने यहाँ टाइम पास किया। फिर यहाँ पे आने के बाद में ये जो है सो एक तरह से रिटेस्ट ही समझ लो, यहाँ से बाइंग आई। बाइंग आ रही है लेकिन बाइंग स्पीड वाली बाइंग नहीं है। जैसे ये वाली बाइंग होती है ना, बहुत तेजी से पैसा बनता है, गामा ब्लास्ट होता है। इस वाले बाइंग में सेलर पैसा बनाता है, बायर बहुत बड़ा पैसा नहीं बना पाएगा। स्कैल्पिंग वगैरह करके 10 रुपए बना लिए तो बना लिए, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे वाले मार्केट में आपका पैसा नहीं बनता है, डूबता ज्यादा है। खास करके ऑप्शन में जो बाइंग करने वाले प्लेयर हैं उनके लिए, सेलिंग वाले के लिए बढ़िया मार्केट है, बढ़िया सेल कर दो, ऊपर के कॉल नीचे का पुट और आराम से एंजॉय करो। बाकी हमारा जो लेवल है, हमारा मकसद है कि जो लेवल है वो आपका हिट हो रहा है कि नहीं हिट हो रहा है। तो मॉर्निंग में हमने कल का जो हमारे पास में ये सपोर्ट था, मैंने बोला था कि मार्केट इसके नीचे बियरिश रहेगा, लेकिन उसके पीछे भी ये ट्रेंड लाइन था, तो भी ज्यादा मार्केट गैप अप खुलता है, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर रहा और यहाँ पे इस क्लोजिंग प्राइस से मार्केट सपोर्ट लिया है। मल्टीपल टाइम यहाँ पे काफी टाइम व्यतीत करने के बाद में यहाँ से बाइंग आई, फिर यहाँ टाइम पास किया और ट्रेंड लाइन पे अगेन बाइंग आई, फिर टाइम पास किया, यहाँ पे आया अगेन बाइंग आई। ठीक है, अब हमारे पास में यहाँ तक आ गया है। अब आपको एक चीज जरूर देखना पड़ेगा, वो है यहाँ पे ऑप्शन चेन को। अच्छा, यहाँ पे अगर आप प्राइस एक्शन को थोड़ा देखेंगे तो प्राइस एक्शन में क्या दिख रहा है आपको, तो आप आ जाओ 15 मिनट पे, 5 मिनट पे तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। 15 मिनट में अगर आप देखोगे तो ये बाइंग यहां से शुरू हुई है, एक वेव, ये दूसरा वेव और ये तीसरा वेव। ठीक है, तो अब ये बाइंग आ रही है, मार्केट नीचे आने के बाद बायर उसको खींच के ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। मार्केट की क्लोजिंग आई है आपका 24,442, मतलब 24,417 पे, 400 पे। तो 400 पे कितने हमारे पास ओआई है, 24,400 पे हमारे पास पुट साइड में 2,12,000 है और कॉल में 1,96,000 है। ठीक है, 450 पे 56 है और यहाँ 1,19,000 है और इधर जो है सो 2 लाख है। मतलब कि 400 और 500 के बीच में अब हो सकता है और 600 पे भी है। तो मार्केट जो है यहाँ पे ओआई भरे पड़े हैं इस लेवल पे, सभी जगह जो है सो 500 पे, 600 पे, सभी जगह ओआई जो है सो यहाँ पे जैसे आपको 497, 500 का लेवल हो गया। उसके बाद में आपको 600 पे भी यहाँ पे ओआई दिख रहा है। तो ये मार्केट एक बहुत सूट करके नहीं निकलेगा। तो ऐसे मार्केट में क्या होता है कि जो सेलर होता है ना, वो कॉल पुट बेचना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि मार्केट में मोमेंटम उस टाइप का नहीं है जैसे उसको बहुत बड़ा लॉस होगा। तो वो क्या करेगा, कॉल पुट बेचेगा बैठेगा, कॉल पुट बेचेगा बैठेगा, सिंपल सी बात है। तो उस केस में बायर का पैसा कभी नहीं बनता है, सेलर का पैसा बनता है। इस चीज को हमेशा गांठ बांध के आप रख लीजिए। यहाँ पे भले ये मार्केट गया है, लेकिन आप प्रीमियम का चार्ट जब देखिएगा ना तो आपका दिमाग सूख जाएगा। जैसे आपको 24,300 का प्रीमियम देख लो आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मार्केट कर क्या रहा है। आज 24,300 का प्रीमियम देखो। अब आप यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं आपका 24,300। ठीक है, 24,300 का कॉल देख लो आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो आप मार्केट में आज का ये है 15 मिनट के चार्ट पे, मार्केट में वोलेटिलिटी भी आप ऑब्जर्व करना, ऐसे नहीं कि सीधे प्रीमियम देखे और कूद गए। वोलेटिलिटी भी ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में मान लो यहाँ किसी ने बाई किया तो 114 से गया है ये 160 पे, अब फिर आ गया है 136 पे, फिर यहाँ टाइम पास करने के बाद में 148 से गया है 199 पे, मतलब 114 से मतलब पैसा डबल भी नहीं हुआ। ऑप्शन में काम करो, पैसा ठीक ठाक ना बने तो कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पे फिर टाइम पास करते रह गया मार्केट। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो कल का लेवल है यहाँ पे कि अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है तो ये सारे जगह पे सपोर्ट बना हुआ है। और मेजर सपोर्ट अगर हम लोग ऑप्शन चेन में देखते हैं
तो आपको 24,400 पे भी है, 24,300 पे है और 24,200 पे है। मतलब कि मार्केट में 300 पे भी है सपोर्ट, 200 पे भी है सपोर्ट और यहाँ पे भी आप एक सपोर्ट बन गया है। तो ये मार्केट बाई ऑन डीप, आप जब भी नीचे मिलता है तो आप बाई करके चलिए। इसके ऊपर एक क्लोजिंग प्राइस के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगेगा तो बाई करके चलिए। पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा। और अगर इसके नीचे आता है, धोखे से मान लीजिए कि मार्केट गैप डाउन हो गया, तो ये पहले इस सेलर को ट्रैप होने दीजिए, मतलब इस बायर को ट्रैप होने दीजिए, तब आपका ये टारगेट। लेकिन नीचे मल्टीपल सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, तो यहाँ से आपको ये टारगेट मिल सकता है अगर ये वाले बायर ट्रैप होंगे तो। लेकिन चांसेस बहुत कम है, गैप अप ओपनिंग दे करके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेवल अपन ने लगा दिए हैं, 450 पे लेवल है हमारे पास में, 500 पे है और 600 पे है ऊपर साइड में। आइए हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं, और बैंक निफ्टी में जो हम कल एनालिसिस किए थे वो कितना परसेंट सही है वो भी आप देख लीजिएगा। देखो कल का हमारा ये एनालिसिस है और ये मार्केट अब एक्सट्रीम साइडवेज हो गया है। अब इसको हटाओ, अब ये मार्केट जो है सो लेवल टू लेवल प्ले हो रहा है। अब देखो आप यहाँ पे 9:15 में ये यहाँ पे गया है और ऊपर से अगर आप इसको नीचे मार्क करोगे तो ये जो है मार्केट पूरा ट्रैपिंग वाला मार्केट बन रहा है। ये इस लेवल पे सेलर आके बैठ गया है। अब क्या है कि मार्केट जब रेंज में आना शुरू कर देता है तो हर एक लेवल पे जो है सो आके सेलर बैठना शुरू कर देगा। हर एक लेवल पे ऊपर से कॉल, नीचे से पुट, ऊपर से कॉल, नीचे से पुट यहाँ पे होगा। तो अब देखना आप कल इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो हमारे लिए ये लेवल के कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, और जो सेल किया वो डरना शुरू हो जाएगा। तो हमारे लिए यही लेवल रहेगा और फिर ये लेवल रहेगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी अभी बहुत दिन से एक बड़ा रेंज बना दिया है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ तो बैंक निफ्टी थोड़ा बच के रहिए। अभी निफ्टी तो फिर भी ठीक चल रहा है, एक डायरेक्शनल चल रहा है, बैंक निफ्टी बिल्कुल डायरेक्शनल नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा इससे बच के रहिए, नहीं तो आपका पैसा उड़ जाएगा। ओके, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे सेंसेक्स में आते हैं और सेंसेक्स को समझने की कोशिश करते हैं कि सेंसेक्स क्या कर रहा है। सेंसेक्स, तो सेंसेक्स में निफ्टी जैसा ही प्राइस एक्शन उसका भी होगा, और जितना मैंने लेवल दिया है ऑलमोस्ट सारा लेवल हिट हुआ है। अब क्या है, अब ऊपर का लेवल यही रहेगा, 80-500 का लेवल रहेगा, और उसके बाद में फिर जो है सो यहाँ पे हर एक 100 पॉइंट का आप लेवल पकड़ के चलो और उस पर ट्रेड करते रहो, ऐसा कुछ रहेगा ऊपर साइड में। और ये जब तक ये ट्रेंड लाइन जिंदा है तब तक आपको शॉर्ट नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके नीचे आएगा तो ये वाला बाय ट्रैप होगा, उसके बाद ही आपके लिए टारगेट खुलेगा। लेकिन बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट कर देगा तो वो भी टारगेट आपका नहीं खुलेगा। बैंक निफ्टी का हमने पोस्ट बता दिया है, और आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी हो गया है। चलो अपन फिर निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे CNX फाइनेंस को, CNX फाइनेंस, ठीक है। तो फिर निफ्टी में भी हमारा जो भी लेवल दिया हुआ था वो सारा का सारा लेवल देखो हिट हुआ है, और ये अब मार्केट इस लेवल पे ये सस्टेन कर रहा है। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस लेवल पे ये मार्केट अब सस्टेन कर रहा है। तो अगर कल इसके ऊपर टिकना शुरू हो जाएगा तो पहला टारगेट ये रहेगा, उसके ऊपर टारगेट ये रहेगा, और अगर ये नहीं टिकता और नीचे आता है तो हमारे लिए टारगेट यही रहेगा, ये वाला। क्योंकि अभी भी इस लेवल पे आपको अब स्ट्रॉन्ग बायर आके खड़ा हो गया है, तो इसको टान करके अभी सेलर डरना शुरू हो जाएगा और ये बायर इसको ऊपर लेके जा सकता है। आज जितने भी सेलर थे वीक वाले खत्म हो गए, नए सेलर अभी ऐड होंगे नहीं, तो हो सकता है कल गैप अप खोल के ये मार्केट ऊपर चला जाए। ओके, तो आज के एनालिसिस में इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।